आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्टेशन अगेन सेक्शन नंबर 13 एप्लीकेबल होगा। तो अगर कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहती है तो सबसे पहले तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, और ये एसआर पास करना पड़ेगा पोस्टल बैलेट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया प्रॉस्पेक्टस इशू करके, ठीक है, और कंपनी ने जो पैसा लिया उसमें से कुछ पैसा कंपनी के पास बच गया है, अनयूटिलाइज मनी है, और कंपनी उस अनयूटिलाइज मनी को कोई दूसरे ऑब्जेक्ट में लगाना चाहती है। भाई मान लो कंपनी ने क्या किया बेटा, 100 करोड़ रुपए पब्लिक से लिया, लेकिन कंपनी का पैसा 60 करोड़ ही यूज हो रहा है, तो 40 करोड़ जो अनयूटिलाइज मनी है कंपनी चाहती है उससे एक नया ऑब्जेक्ट कर ले। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मेलिटी एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले नोटिस है, तो ये जो कंपनी है वो जो नोटिस दे रही है एसआर पास करना पड़ेगा। तो एसआर के लिए जब नोटिस दोगे तो उस नोटिस में आपको क्या क्या बताना पड़ेगा मेंबर को। सबसे पहले बताओगे टोटल मनी रिसीव्ड की भी हमको 100 करोड़ रुपए आपसे लिया था, उसमें से हमने कितना यूटिलाइज किया, जैसे एग्जांपल 60 करोड़ यूटिलाइज कर दिया, कितना अनयूटिलाइज बचा, 40 करोड़ रुपए अनयूटिलाइज बचा, ये सब मेंबर को बताओ। फिर बताओ हम इससे क्या करना चाहते हैं, हम अपने ये पैसों को कौन से ऑब्जेक्ट में लगाना चाहते हैं, प्रपोज्ड ऑब्जेक्ट के बारे में बताओ, उसका जस्टिफिकेशन दो कि ये ऑब्जेक्ट में हम क्यों पैसा लगाना चाहते हैं। फिर उस नए ऑब्जेक्ट में कितना पैसा यूज होने वाला है ये बताओ, और उसका हमारे कंपनी पे क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, मतलब क्या प्रॉफिट होगा, हमारी एसेट लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, और जो भी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सब आपको देना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है बेटा पब्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो रिजोल्यूशन आप एसआर जो मीटिंग में बुला रहे हो ना, तो उस एसआर की कुछ इंफॉर्मेशन जो कि प्रिस्क्राइब किया जाएगा वो आपको पेपर में छापना पड़ेगा। 2 पेपर में, एक इंग्लिश और दूसरा वर्नाकुलर, और साथ में जो कंपनी की वेबसाइट है उसमें भी आपको छापना पड़ेगा। इसमें हमको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि हम ये ऐसा क्यों करें, हम अपने ऑब्जेक्ट को क्यों बदलना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट। इसका मतलब क्या हुआ, भाई आप ये काम एसआर से पास कर रहे हो तो हो सकता है कि 90% लोगों ने तैयार हो गए, 10% लोग अगेंस्ट में, उनको लगता है कि नया ऑब्जेक्ट में पैसा हमारा नहीं लगना चाहिए। तो वो जो डिसेंटिंग शोल्डर है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, डिसेंटिंग शोल्डर, जो एसआर के फेवर में नहीं है, तो उनको एग्जिट ऑफर दिया जाएगा कि भाई आप चिंता मत करो, आपके शेयर को खरीद लेंगे। कौन खरीदेगा शेयर को, प्रमोटर और शेयर हैविंग कंट्रोल एज पर सेबी, तो वो लोग उनके शेयर को खरीद लेंगे कंपलसरी, मतलब कुल मिला के किसी को कोई नुकसान नहीं है। इसके बाद आपने जो एसआर पास किया इसको आरओसी को फाइल करो 30 दिन के अंदर, और फिर आरओसी क्या करता है, एक ही काम करता है, जो भी डॉक्यूमेंट आते हैं उनको रजिस्टर करेगा, और रजिस्टर करने के बाद 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट इशू कर देगा। और आखिरी पॉइंट है, ये जो अल्टेशन है वो उस समय तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक रजिस्टर्ड ना हो जाए, मतलब आरओसी को जब आप डॉक्यूमेंट जमा करोगे उसके बाद ही आपका अल्टेशन इफेक्टिव होगा। तो ये हो गया प्रोविजन आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज का अल्टेशन। अगला पॉइंट है लायबिलिटी क्लॉज में अल्टेशन। तो लायबिलिटी क्लॉज में जो अल्टेशन होगा उसमें 3 सिंपल पॉइंट है। अगर आप लायबिलिटी क्लॉज को अल्टेशन करना चाहते हो तो पहले तो जनरल मीटिंग में एसआर पास कर लो, और जब भी आप एसआर पास करोगे तो आरओसी को तो वैसे ही बताना पड़ेगा। और तीसरा नंबर, अगर आपने आरओसी को जब तक रजिस्टर्ड नहीं करोगे ना, फाइल नहीं करोगे, तब तक आपका अल्टेशन इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये 3 छोटे छोटे पॉइंट हो गए लायबिलिटी क्लॉज के बारे में।